लो मोहासुर, बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने का भ्रम पालते हो और एक बालक के प्रहार से ही व्याकुल हो गए। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर, मोहासुर। गणेश, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय।
मोहासुर, यदि तुझे जीवित छोड़ दिया गया तो तू संसार को भस्म करने का दुस्साहस करेगा। तू नहीं जानता मूर्ख, मेरी भूख कभी शांत नहीं होती। क्यों न तुझे ही अपना भोजन बनाकर मैं अपनी भूख को शांत कर डालूं। महोदर श्री गणेश की जय। सांब सदाशिव गौरी पुत्र और महोदर श्री गणेश की जय। मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय। सांब सदाशिव माता पार्वती महोदर श्री गणेश और गौरी पुत्र श्री गणेश की जय। ओम सांब सदा शिवाय नमः। देवाधिदेव महादेव, अग्नि में शरीर वाले मोहासुर को उदर में डालते ही मेरी भूख की ज्वाला अब शांत हो गई है। हम जानते हैं प्रिय महोदर, अपनी क्षुधा की अमिट ज्वाला को शांत करने के लिए तुम्हें मोहासुर को आहार बनाना ही था। यदि तुम उस अहंकारी को उध्वस्त ना करते तो वो असुर शक्ति के साथ त्रिलोक को अस्त व्यस्त कर देता। सखा महोदय, आज तक तो मैंने केवल सुना ही था कि लोहे को लोहा काटता है, परंतु आज तो देख भी लिया। तुम्हारी भूख की ज्वालाएं मोहासुर के शरीर की ज्वालाओं से शांत हो गई। अब माता को मोदकों का भंडार बनाने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। पुत्र के लिए माता कष्ट नहीं करती, पुत्र को खिलाकर तो माता प्रसन्न हो जाती है। प्रभु, अब मुझे भी आज्ञा दें। आपके साथ ही साथ परम देव श्री मां गणेश की आराधना करके मैं अपनी उस भूल का प्रायश्चित करूंगा जिसके कारण संसार के सामने मोहासुर का संकट प्रकट हुआ। आपको प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है दैत्य गुरु, न ही आपने कोई भूल की थी। ये आप क्या कह रहे हैं मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश? ये सब परम देव श्री महागणेश और भगवान भोलेनाथ की लीला थी। यदि आप मोहासुर को प्रकट होने के लिए विवश न करते तो मैं उसे अपना आहार कैसे बनाता, अपनी भूख को शांत कैसे करता। मोहासुर संहारक महोदर श्री गणेश की जय। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर विजयी हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर संसार पर अधिकार करें। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो, जय हो, जय हो। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मेरे शरीर के भीतर अग्नि के विस्फोट क्यों हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? मेरी सहायता करें, मेरी सहायता करे भगवान मोहासुर, मेरी सहायता करे। इस प्रचंड कपालिक की सहायता करे, सहायता करे। प्रचंड प्रचंड प्रचंड। मेरे शरीर कांत ये बता रहा है कि आप भी इस संसार में नहीं रहे। हे भगवान मोहासुर, जब दैत्य शक्ति के प्रतीक सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का अंत हुआ तो मुझे भी जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं भी अपने आप को समाप्त कर दूंगा। प्रचंड भगवान मोहासुर, भगवान मोहासुर, गुरुदेव।
सैनिकों, दासियों, आज्ञा महाराज। जय जय श्री गणेश। महाराज शशिवाहन, इस दुष्टा शशि प्रभा ने आपको कुछ समय के लिए अवश्य भ्रमित कर दिया था, परंतु अब ये अपने पापों का दंड भुगतने के लिए असुर शक्तिहीन हो गई है। ये झूठ है। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के वरदान की आसुरी शक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। जय जय श्री गणेश। अरे मूर्खा, तेरा सर्वशक्तिमान मोहासुर महोदर श्री गणेश के हाथों केवल युद्ध में पराजित नहीं हुआ, अपितु उनका भोजन भी बन गया। महाराज शशिवाहन, मोहासुर और प्रचंड कापालिक के समाप्त होते ही इसकी सारी वरदानी शक्ति समाप्त हो गई है। अब ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप इसे दंडित करें। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। देखते क्या हो सैनिकों, इस दुष्टा को आज की रात काल कोठरी में बंद कर दो। कल प्रातः राजधानी के प्रमुख चौक पर इसे पत्थर मार मार कर मृत्यु दंड दिया जाए। नहीं, नहीं, ले जाओ इसे। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। महाराज शशिवाहन, परम गणेश भक्त पटरानी कीर्ति अब तक अवश्य ही सचेत हो चुकी होंगी। आप शीघ्र ही श्री गणेश की आराधना करके उन्हें संकट मुक्त करें। हम पर महान उपकार करने वाले, क्या आप अपना परिचय भी नहीं देंगे? परिचय? जय जय श्री गणेश। भक्त का भक्त से परिचय? हे महाराज, श्री गणेश भक्ति ही मेरा परिचय है। श्री गणेश ने ही मुझे दयासुर का नाम प्रदान किया है। आपका कल्याण हो। जय जय श्री गणेश। पटरानी कीर्ति, मेरे आराध्य मंगल मूर्ति श्री गणेश, उस दुष्टा शशि प्रभा ने अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से मेरे पुत्र पर वज्रपात किया है। मेरे पुत्र की रक्षा करे मंगल मूर्ति, मेरे पुत्र की रक्षा करे मंगल मूर्ति, मेरे पुत्र की रक्षा करे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा करे। महाराज, महाराज, श्री गणेश कृपा से आपको स्वस्थ देखकर मन प्रसन्न हो गया देवी। महाराज, मेरा शिशु, मेरा पुत्र। आप चिंता न करें पटरानी कीर्ति, श्री गणेश कृपा से सभी विघ्नों का अंत हुआ। नहीं नहीं महाराज, मुझे भय लग रहा है। वो दुष्टा शशि प्रभा कभी भी आकर अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग हम पर करेगी। शशि प्रभा की सभी आसुरी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। हमने स्वयं उसे दंडित करके कालकोठरी में बंद करवा दिया है। कल सूर्योदय के साथ ही नगर के प्रमुख चौक पर प्रजाजन उसे पत्थरों से मार मार कर यमलोक पहुंचा देंगे। उस पापिन के पापों का ये परिणाम तो होना ही था महाराज। आपने उसे मृत्युदंड देकर उचित ही किया। क्षमा करें महारानी, ये समय सोच विचार में व्यर्थ करने का नहीं है। हमें अपने होने वाले युवराज को स्वस्थ और सुरक्षित करने के लिए भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करनी चाहिए। ये बात तो परम गणेश भक्त दयासुर ने भी कही थी। ओम गं गणपते नमः। ओम गं गणपते नमः। ओम
गणपते नमः। ओम गं 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 गणपते नमः। गणपते नमः। भक्तजनों, कल्याण हो। तुम तीनों की भक्ति से हम प्रसन्न हैं। हे परम कृपालु मंगल मूर्ति श्री गणेश, आपने प्रत्यक्ष दर्शन देकर हमें धन्य कर दिया। हम पर कृपा बनाए रखे प्रभु। तुम्हारी आराधना और तपस्या सफल हुई देवी कीर्ति। तुम हमारी हर परीक्षा में सफल हुई। तुम्हारे स्थान पर कोई और होता तो शशि प्रभा के आसुरी प्रहारों से वह खिन्न होकर हमारी भक्ति से मुंह मोड़ लेता, परंतु तुमने आस्था और भक्ति का आंचल थामे रखा। प्रभु, हमने उस दुष्ट शशि प्रभा को मृत्यु दंड दिया है। सूर्योदय के साथ ही वो प्रजाजनों के रोष और घृणा की मार से स्वयं ही उन लोग पहुंच जाएगी। नहीं नहीं स्वामी, शशि प्रभा को मृत्युदंड मत दीजिए। हम आपकी ये प्रार्थना स्वीकार नहीं कर सकते पटरानी। उस दुष्टा ने आप पर भयानक अत्याचार किए हैं। नहीं स्वामी, उसने कुछ नहीं किया। वो तो केवल निमित्त मात्र थे। ये सब मेरे पूर्व जन्म के पापों का दंड है। प्रभु, शशि प्रभा को क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मंगलमूर्ति। तुम्हारे मन की बात हम पहले ही जान चुके थे महारानी कीर्ति। सच्चा भक्त कभी किसी का अहित नहीं चाहता। तुम्हारे मन की बात का आदर करते हुए हमने यहाँ प्रकट होने से पहले ही शशि प्रभा को काल कोठरी से मुक्त करके पूर्व रूप फिर से प्रदान कर दिया है। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय श्री गणेश। जय जय श्री गणेश। मेरे दुष्कर्म तो क्षमा करने योग्य नहीं है दीदी, पर आपका हृदय विशाल है, मैं जानती हूँ। मेरे पापों को आप क्षमा कर देंगी। अब मेरे हृदय में भी श्री गणेश भक्ति का संचार हो गया है। अब मैं एकांत में रहकर श्री मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना सहित तपस्या करूंगी। जय जय श्री गणेश। 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 पश्चाताप और प्रायश्चित की भावना के साथ शशि प्रभा अपने नाम को सार्थक करने के लिए चंद्र के समान शीतल श्री गणेश भक्ति की शीतलता में लीन हो गई। भक्तजनों, आज से हम श्री गणेश भक्ति धारा की परम पावन श्री अष्टविनायक कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। अष्टविनायक नाम से प्रख्यात ये 8 श्री गणेश मंदिर भारतवर्ष के महाराष्ट्र प्रांत में स्थापित हैं, परंतु अपनी कीर्ति और कृपा की ख्याति से ये सारे संसार के गणेश भक्तों के हृदय मंदिर में विराजमान रहते हैं। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं वल्लालं मुरुडं विनायकमढं चिन्तामणिं थवेरं
लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुवरदं विघ्नेश्वरम् ओझरम् ग्रामे राञ्जनसंस्थिते गणपतिं कुर्यात् सदा मंगलम्। अष्टविनायक मंदिरों में माता गौरी द्वारा स्थापित गिरजात्मज मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री गणेश पुराण में इस पवित्र स्थान का उल्लेख जीर्णापुर तथा लेखन पर्वत के नाम से किया गया है। यहाँ की लोक भाषा में इस पवित्र देवस्थान को गणेश लेणी के नाम से आदर प्रदान किया जाता है। समय की धारा पर जब सतयुग का चित्र प्रदर्शित हो रहा था, तब एक दिन गौरी पुत्र श्री गणेश अपने बाल सखा और परम देव श्री महागणेश के अवतार महोदर श्री गणेश के साथ कैलाश लोक में कंदूक क्रीड़ा में लीन थे। सावधान गौरी पुत्र, महोदर श्री गणेश का फेंका हुआ कंदुक यदि गिर गया तो आप पराजित हो जाएंगे। महोदर, इस कंदूक के खेल में तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। इस अभिमान का कारण गौरी पुत्र, ये अभिमान नहीं, अभ्यास है। अभ्यास? कैसा अभ्यास? कंदूक खेलने का अभ्यास। परमदेव श्री महागणेश के कई अवतारों के साथ कंदूक खेलते हुए मैं इस खेल में अनुभवी हो चुका हूँ, पर तुम तो इस खेल में कच्चे हो महोदर। इस भस्म का स्पर्श होते ही हमारे शरीर में तीव्र जलन हो रही है। शांत रहो, तुम सब देवाधिदेव महादेव के गण हो। इस प्रकार भयभीत, हताश और निराश होना तुम सबके लिए शोभा नहीं देता। ये सब क्या है श्री गणेश? जो कुछ भी है वह शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाएगा। इस पीड़ा का क्या होगा श्री गणेश? हमारा शरीर इस वेदना से झुलसता जा रहा है श्री गणेश। महोदर, शिव गणों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, परंतु रक्षा करने से पहले इन्हें इनकी भूल का आभास अवश्य करवा देना चाहिए। भूल? कैसी भूल मंगल मूर्ति? कंदू का खेल हमारे और महोदर के बीच हो रहा था। खेल में प्रतिद्वंदी का मनोबल गिराने के लिए बड़ी बड़ी बातों का सहारा लिया जाता है, पर तुमने बिना समझे ही हंसकर महोदर को अपमानित किया है। ये उसी अपराध का दंड है। अब इनसे क्षमा मांगो। हमें अपनी भूल पर पश्चाताप है महोदर श्री गणेश। अब ऐसी भूल नहीं होगी महोदर श्री गणेश। हमें क्षमा कर दे महोदर श्री गणेश। हमें क्षमा कर दे महोदर श्री गणेश। क्षमा मांगने के लिए जब हाथ जोड़ते हैं, मस्तक झुकता है, तब पश्चाताप और ग्लानि के द्वारा भूल और अभिमान की भावना को धो डालती है। तुम सब पाप मुक्त हुए शिवगणों। गौरी पुत्र और महोदर श्री गणेश की जय। गौरी पुत्र और महोदर श्री गणेश की जय। युगों युगों से इस स्थान पर रहते हुए मैंने केवल जय जयकार के स्वर ही सुने हैं।
इस जय जयकार को सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। बंद करो ये जय जयकार, बंद करो। यदि अब मुझे जय जयकार का एक भी स्वर सुनाई दिया तो मैं क्रोधासुर तुम सबको सीधे यमलोक भेज दूंगा। जागे स्वामी, जागे, अपने ध्यान को विराम दें। न जाने ये कौन सा भयानक राक्षस कैलाश पर आधम का है और इसके कारण कैलाश की शांति भंग हो रही है। जागे स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें। कौन है ये दुष्ट राक्षस और किस उद्देश्य से कैलाश आया है? मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आंखें खोले स्वामी, आंखें खोले। प्रणाम माता, प्रणाम माता। मायावी दुष्ट राक्षस, बता कौन है तू और माता की इच्छा के बिना यहाँ किस लिए प्रकट हुआ है? मैं कौन हूँ ये मैं बताने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अपना परिचय देना मेरी इच्छा पर निर्भर करता है। परिचय दिए बिना तो तेरी पहचान ही शून्य हो जाएगी दुष्ट। तू होते हुए भी नहीं होगा, दिखते हुए भी नहीं दिखेगा। होते हुए भी नहीं होगा, दिखते हुए भी नहीं दिखूंगा। ये क्या बात हुई? हाँ? बात तो वैसी ही हुई जैसी तूने सुनी है दुष्ट। शीघ्र अपना परिचय दे दे, नहीं तो मैं तेरा परिचय ही। मेरे परिचय की इच्छा रखने वाले गजमुख, तेरी माता पार्वती जानती हैं कि उनकी तपस्या के समय भगवान शिव ने किसे और क्यों क्रोध से भस्म किया था। मैं भगवान शिव के क्रोध के परिणाम से जन्मा क्रोधासुर हूँ। अब मैं नई शक्ति से संपन्न और सुसज्जित होकर प्रकट हुआ हूँ। मेरे क्रोध की ज्वाला को देखकर तीनों लोक के प्राणी भय से थर-थर कांपने लगेंगे। क्या सारे संसार को कपाने के लिए ही तुम प्रकट हुए हो? हाँ, यदि संसार मेरी दास्ता स्वीकार करेगा तो मैं उस पर अपनी कृपा की वर्षा करूंगा। किंतु अपना विरोध करने वाले को मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डालूंगा। अब मैं सारे संसार को अपने चरणों का दास बनाकर तीनों लोकों पर शासन करूंगा। अरे दुष्ट, कैलाश में प्रकट होकर ऐसी बड़ी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें करने का तेरा साहस कैसे हुआ? यदि तू जीवित रहना चाहता है तो जा, उसी भस्म में विलीन हो जा जहाँ से तू प्रकट हुआ था। अन्यथा भी आप कुछ नहीं कर पाएंगी देवी पार्वती। मैं जानता हूँ, भलीभांति जानता हूँ कि इस कैलाश लोक के स्वामी भगवान शिव हैं और उनकी इच्छा के बिना यहाँ एक तिनका भी नहीं हिलता। और उनकी इच्छा हुई तो? कदापि नहीं गजमुख, इनकी इच्छा मेरे विरुद्ध कदापि नहीं हो सकती, क्योंकि मैं इनके क्रोध का परिणाम हूँ। मैं इन्हें विवश करूंगा कि ये अपने क्रोध का प्रायश्चित करने के लिए मुझे सर्वशक्ति संपन्न असुर बनने का वरदान दे। वरदान उसे मिलता है जो वरदान के योग्य होता है। तेरी दुष्टता तो दंड के योग्य भी नहीं है। अंतिम बार चेतावनी देती हूँ, जहाँ से प्रकट हुआ था वहीं चला जा। ना 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 देवी पार्वती, ना। ये क्रोधासुर भगवान शिव से वरदान पाए बिना कहीं नहीं जाएगा। माता पार्वती की आज्ञा ठुकराने वाले दुष्ट, तुरंत माता से क्षमा मांग। यदि वरदान चाहिए तो आशुतोष भगवान शिव की आराधना सहित तपस्या कर। तेरा साहस
बड़ी देर में जागा है गजमुख। अभी तक तो तू बड़ा शांत खड़ा था, और तेरी बात मैं न मानूं तो मैं तेरे इस मायावी आकार को पल भर में छोटा किए देता हूँ, तेरी माया की शक्ति को कलंकित किए देता हूँ। भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती कैलाशपति, और गौरी पुत्र श्री गणेश की कैलाशपति, भगवान आपके होते हुए मुझ पर ये अन्याय क्यों? उत्तर दे भगवान, उत्तर दे। आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए, मेरे साथ हुए अन्याय का अंत कीजिए। आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए कैलाशपति, आंखें खोलिए। ये दुष्ट मायावी असुर आपकी इच्छा और आज्ञा के बिना कैलाश पर प्रकट हुआ है। इसने मेरे आदेश को ठुकराने का भयंकर पाप किया है। इसे अपना तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर दीजिए। स्वामी, ये एक क्षण के लिए भी जीवित रहने का अधिकारी नहीं है। भोलेनाथ, इसे दंडित करें। ये वाचाल दुष्ट पापी है। भोलेनाथ, इसने कैलाश की मर्यादा को भंग किया है, इसे दंडित करें स्वामी। हमें क्या करना है और क्या नहीं, इसका ज्ञान हमें भली भांति है। हमने ध्यान में रहते हुए बार बार तुम्हारी प्रार्थना सुनी है देवी पार्वती। तो फिर आपने मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दिया? हम उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो क्या वो अवसर आ गया है? नहीं, अवसर हमारी इच्छा की प्रतीक्षा कर रहा है। आपकी इच्छा क्या है स्वामी? गौरी, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अवश्य। कैलाश तो क्या, इस संसार में क्या कोई भी घटना हमारी इच्छा के बिना घटित हो सकती है? तीसरे नेत्र से किसी को भस्म करने की घटना बार बार घटित नहीं हो सकती। हम क्रोधासुर को भस्म नहीं कर सकते। आप धन्य हैं कैलाशपति, और धन्य है आपका न्याय। आपके समान न्यायवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। आपने बता दिया कि मैं क्रोधासुर आपकी इच्छा से ही प्रकट हूँ। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोक विजय का वरदान लेके जाऊंगा। शिव शंकर, मुझे तुरंत वरदान दें। नहीं, कदापि नहीं। तुम हमारी कृपा और वरदान के पात्र नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं शिव शंकर? मैं आपके क्रोध का परिणाम हूँ। मुझ पर कृपा करके आप अपने पूर्व काल में किए हुए क्रोध का प्रायश्चित कर सकते हैं। मुझे नीति और ज्ञान का पाठ न पड़ा मूर्ख। पूर्व काल में जन्मा मेरा क्रोध भी लोकहित और जन कल्याण की भावना से ओतप्रोत था। तेरी भलाई इसी में है। कैलाश से चला जा, यहाँ से चला जा। नहीं, कदापि नहीं। मैं आपकी कृपा पाए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मुझे आपको वरदान देना ही होगा कैलाशपति। आप मुझ पर कृपा करने से अपना मुख नहीं मोड़ सकते। मुझे अभी इसी समय वरदान दें। मुझे त्रिलोकपति बनाए, मुझे सर्वशक्तिमान बनाए। मुझे वरदान दे शिव शंकर, मुझे वरदान दे। अब तुम एक क्षण के लिए भी कैलाश में रहने के अधिकारी नहीं हो। हम तुम्हें ऐसे स्थान पर पहुंचा देंगे जहां तपस्या करना तुम्हारे लिए अनिवार्य हो जाएगा।